ये तो सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी ने मेरे से 5 मिनट 5 सेकंड बात की, तो अपने आप को तो मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा कि एक सामान्य सा किसान, एक गांव में रहने वाला बिल्कुल हलधारी किसान जिसे स्वयं खेती करते हैं, और मोदी जी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा नाम मेरा परिचय सीधे वहाँ से सीधे बोल करके, तो अपने आप को तो मैं गौरवान्वित ही महसूस करा कि वास्तव में एक खेती करने से भी हमारे ये केवल अपने लिए नहीं है, और इस खेती करने से अपना तो जीवोपार्जन होता ही है, इसके साथ साथ देश में भी हमारा नाम जाए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारा नाम लेकर के बुलाया, तो मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस हुआ। आज का वीडियो पहाड़ों से नहीं, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से है। मुलाकात आज सितारगंज के सुरेश राणा जी से, जिनके साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बात की और समझा उनके प्रयासों को। हमारे जो माननीय मोदी जी से मेरी 5 मिनट 5 सेकंड बात हुई, और वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से मैं रुद्रपुर के अपना कलेक्ट्रेट में गया, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे मेरी 5 मिनट 5 सेकंड बात हुई, तो उन्होंने कहा, मेरे से सीधे प्रश्न किया था कि आपने कुछ बदलाव किया है। तो मैंने कहा जी महोदय, मैंने वास्तव में बदलाव किया है कि आज जो मेरी खेती का है वो बदलाव करने का कि हमें अपना कुछ पारंपरिक तो खेती है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ टेक्निकल खेती वैज्ञानिकों के साथ जुड़ने के साथ खेती करेंगे तो हमें ठीक लाभ होगा। और एक हमारा आज के समय में जो एपीओ चल रहा है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऐसे कुछ है, वो एपीओ बनाया है, उसमें हमारे किसान जुड़े हैं, तो खुद अपनी फसल को बेचना, मार्केटिंग करना, और बाज़ार से जो दूसरे के यहाँ से दवाइयाँ इत्यादि वगैरह लाना, ये ना लेकर के अपने एपीओ के माध्यम से अगर ये हमारा काम चलेगा तो ठीक रहेगा। तो 500 किसान से ज़्यादा हमारे एपीओ में जुड़ चुके हैं। साल 2016 में खेती में नए प्रयोग कर रहे सुरेश राणा जी कई और किसान भाइयों का हाथ थाम उन्हें आगे की राह दिखा रहे हैं। काशीपुर और पंतनगर के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनसे संपर्क करने के बाद जब मैंने मक्का की खेती करना प्रारंभ किया, वसंतकालीन मक्का प्रारंभ किया, तो जो हमारी मटर और सरसों लगाने के बाद जो खेत खाली रहते थे, जो बेमौसमी धान लोग लगाते थे, उससे एक तो ज़मीन का जल स्तर गिरता है, और दूसरे जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी हमारी कम होती है। तो उस निमित्त मैंने उस स्थान पे जो वसंतकालीन मक्का लगाना प्रारंभ किया। हमारे इस क्षेत्र में दलहन जो बिल्कुल विलुप्त कगार पे थी, तो पिछले 2-3 सालों से हमने जो चना की खेती करना प्रारंभ किया है, और बहुत अच्छी पैदावार हुई है। और मेरे साथ साथ मेरे गांव के किसान और आसपास के कई गांव के किसान, करीब 500 किसान हम संपर्क में हैं, तो उससे हमारा थोड़ा सा फसल चक्र अपना रहे हैं। और रही बात आय की, तो आय अपनी जो है वो वास्तव में बढ़ी है। लोग कहते हैं कि फसल में कुछ नहीं बचता, ये सब कहने मात्र है। बस अगर हम वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से उनके कहे अनुसार अगर हम खेती करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे हल्का सा अगर हम थोड़ा सा अपने को ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो कम होते हैं, और जो उसकी इनकम है वो ठीक ठाक होती है। हाँ, हमारे गांव के सुरेश जी हैं, वो कृषि डॉक्टर लोगों से संपर्क में रहते हैं, उनके माध्यम से हम भी उनके पीछे चलते हैं और अपनी फसल बदलते रहते हैं। उनके सहारे से वो भी बदलते हैं, साथ साथ हम भी बदलते हैं। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने मक्का की खेती सबसे पहले स्टार्ट की, और उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने लमसम 60 से 65 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मक्का निकाला। सुरेश भाई साहब के हम संपर्क में रह के
भाई साहब के कहने से, यानी कि पंतनगर से जो भी आते हैं कृषि विभाग से, सुझाव से हमें काफ़ी नई नई सब्जियां उगाने की हमें तरकीबें मिलती हैं और उन सब्जियों के काफ़ी लाभदायक होता है। मौजूदा समय में सुरेश राणा जी की कोशिश खेतों में आग नहीं लगाने को लेकर जागरूकता फैलाने की है। बिना वजह हम अपने खेतों में जो आग लगाना, पुआल में आग लगाना, जो मित्र कीट हैं वो भी जलते हैं। अभी हाल में ही डीएम के साथ एक बैठक हुई थी, तो उसमें भी एक कार्बन क्रेडिट नाम का एक इशू है, मतलब वो निकला है कि कोई भी किसान अपने खेत में कोई आग वाग ना लगाए, जिससे कि हम किसानों को उसमें भी हमको लाभ मिलेगा। तो ऐसे कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मैंने अपने किसानों को कुछ GPRS के द्वारा सब खेतों का हमने नाप तोल किया है। और ये कि आग लगाने से थोड़ी सी लोग सरलता महसूस करते हैं कि हमारा जो घर में खेत में जो हमारा जो कबाड़ है, जो हमारा जो वेस्टेज है, वो ख़राब जल्दी जल करके हम अपनी जुताई कम करें। इससे हमारी ज़मीन क्या है कि वो पथरीली और टाइट बन रही है। और अगर हम ये वेस्टेज को जुताई करके इसी में अगर हम ज़मीन में लगाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारी ज़मीन एक तो मुलायम और अपनी भाषा में फुलफुली बोलते हैं, मुलायम रहती है और ये उपजाऊ भी होती है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हमें अपने खेतों में आग नहीं लगानी चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं लगाता, और जहाँ अगर आग लगती है तो मैं बुझाने का प्रयास करता हूँ। सुरेश जी अपनी सफलता का श्रेय उन वैज्ञानिकों को देते हैं जिन्होंने समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया। सबसे पहले तो जो वसंतकालीन मक्का के लिए यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर सी तिवारी, उन्होंने मेरे को बार बार आग्रह करा, बोल रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे कि सुरेश जी आप थोड़ा सा ये बेमौसमी धान के स्थान पे आप मक्का की खेती करना प्रारंभ करो, ताकि अपनी ज़मीन की उपजाऊ भी क्षमता ठीक रहे और अपने जो फसल चक्र वो भी हमारा बदल जाए। तो डॉक्टर सी तिवारी के बाद डॉक्टर हमारे अजय प्रभाकर जी हैं, वो डॉक्टर अजय प्रभाकर, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के, और जो साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर क्वात्रा जी हैं, उन्होंने भी हमको हम उनके संपर्क में आए। और पंतनगर के एक हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर भटनागर जी, वो तो बार बार हमारे गांव को एक प्रकार से एक्सेप्ट किया है, गोद में लिया है। वो हमको बीज अवेलेबल कराते हैं और हमको कई प्रकार की दवाइयाँ, खाद वगैरह वगैरह के बारे में बताते हैं। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, और ज़मीनी स्तर पे जुड़ने पर हम सबके पास थोड़ी बहुत अगर हमारी ज़मीन है तो हमें अपनी खेती को बड़े मनोयोग से करना चाहिए। और विशेष तौर पे जो आज के तारीख में, आज के समय में जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि विज्ञान के हों, चाहे पंतनगर हमारे उधम सिंह नगर में पंतनगर यूनिवर्सिटी हो, उन किसानों से संपर्क रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक प्रकार से उनके संपर्क में रहने से हमारी इनकम बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे। तो ऐसा मैं सभी किसान बंधुओं से बार बार भी निवेदन करता हूं, ताकि अपनी खेती का एक अलग सिस्टम से अगर हम खेती करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा।